जी, तो अभी हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाए ना। जी। और क्या कहें, कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली है। हम्म, और देव दिवाली के हम खुशियां मना रहे हैं, और इसी बीच में दुखद घटना हो गई। पता है आप लोगों को दुखद घटना? जी हाँ। एक आदमी को हिंदू प्रिस्टर कह करके टीवी पर दिखाया गया। हिंदू प्रिस्टर मतलब हिंदू पंडित, पुरोहित। ये मीडिया नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जो आदमी हिंदू प्रिस्ट है ही नहीं, जो पुरोहित है ही नहीं, जो ब्राह्मण भी नहीं है, उसको जो है हिंदू पृष्ठ कह करके प्रचार करना, यह हिंदू धर्म का अपमान है। लेकिन मीडिया की भी क्या कहें। मीडिया तो जो सुनती है वही कहती है। हाँ? जो ये ओझा टाइप के भूतवादी लोग हैं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, हाँ? ये पंडित हो ही नहीं सकते। इनको पंडित नहीं कहना चाहिए। ये क्या है? ये भूतवादी है। और भूतवादी की हालत क्या होती है? भरत जी ने कहा, तिनकर गति मैं पावहूं, जो भजहि भूत घन घोर। जो भूत की पूजा करते हैं वो नरक जाते हैं, और उस नरक वाले के साथ जो बैठता उठता है वो भी नरक जाता है। ये अयोध्या कांड में वो आदमी दवा बनाना, भूत ठीक करना। और लेकिन सबसे पहले जानने वाली बात है कि ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन हो सकता है। पंडित आप सुनते होंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। क्या वो भी पंडित हैं? नहीं ना, वो बांसुरी के हैं, पंडित हैं, बांसुरी के विद्वान हैं। पंडित श्री रविशंकर, नाम सुने, सितार बजाते हैं, वो सितार के पंडित हैं। लेकिन यहां जो कहा गया, ये सीधे सीधे पुरोहित के बारे में कहा गया। और पुरोहित हिंदू समाज का एक अगुआ होता है। होना कैसे चाहिए पुरोहित को? पुरोहित पहले ब्राह्मण मां से और ब्राह्मण बाप से पैदा हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण मां से और ब्राह्मण बाप से पैदा हो। अब वो ब्राह्मण के घर जन्म लिया, फिर उसका ब्राह्मण का संस्कार किया जाए, द्विज बनाया जाए, मतलब जनेऊ किया जाए। और हालत क्या है? बड़े बड़े ब्राह्मण कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाते हैं कोई ब्राह्मण है। और जब भी कोई कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहने, समझिए वो ब्राह्मण नहीं है, एकदम ब्राह्मण है, वो पतित है। इतना ही समझिए। तो जनेऊ पहनना कहीं चाहिए? जनेऊ पहना जाता है आपके शरीर को छुए। हाँ, तो इसका मतलब कुर्ते के नीचे होना चाहिए। दूसरा, अब हो गया यज्ञोपवीत। जब यज्ञोपवीत हो गया, अब वो द्विज बन गया। द्विज बनने के बाद अब श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय मतलब जिस कुल में जन्म लिया है, हर कुल और परिवार का एक वेद है, वेद की शाखा है, वेद का मंत्र है, उसको पूरी तरह से पढ़े। तो क्या हुआ? अब पंडित बन गया। तो पहले ब्राह्मण के घर जन्म लिया, फिर द्विज बना, अब शास्त्र पढ़ा तो पंडित बन गया। पंडित बनने के बाद अब एक पंडित के अनुसार, एक ब्राह्मण के अनुसार उसका जीवन हो। तो ब्राह्मण के अनुसार जीवन क्या हो? उसका ईश्वर में विश्वास हो, भूत में नहीं। कि वो एक दवा बनाकर जो है कैंसर ठीक कर रहे हैं, नहीं हो सकता, बेवकूफ न बनाए। दूसरा, शराबी न हो। कोई दूसरा शराब अगर पीता है तो उसकी सजा है प्रायश्चित कर ले। लेकिन अगर ब्राह्मण शराब पीता है तो उसका एक ही प्रायश्चित है, गंगा में डूब के उसे मरना चाहिए। जब वो फिर मरने के बाद जन्म लेगा, ये कहाँ लिखा है? मनुस्मृति में है। ब्राह्मण अगर शराब पीता है, वह उसको गंगा में डूब के मरना चाहिए। मरने के बाद अगर फिर से ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो वो पुरोहित बन सकता है। इसका मतलब जिसने एक बार भी शराब पी लिया वो फिर पुरोहित, पंडित, हिंदू प्रिस्ट
नहीं कहा जा सकता। और ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं, शराबी लोग हमारे इस देश में शराब भी पीते हैं। अरे मैंने तो फेसबुक पर देखा, पंडित जी पगड़ी पहने हुए हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं और बोतल लेकर के गिलास में। मैंने पूछा उनसे, हम कहा यार तुम पंडित हो? कहा नहीं नहीं, मेरा जन्मदिन था, मैं केवल बांट रहा था। कहा तुम्हारा जन्मदिन और तुम शराब बांट रहे, शर्म नहीं लगती? उनके नाम नहीं लूंगा, उनके फेसबुक पर अभी तक उनका फोटो है। मुझसे वादा किए थे हटाएंगे, हटाए नहीं आज तक, अभी तक है, देख सकते हैं। तो ये शराबी हैं। दूसरा, मांस खाते हैं, मांस खाते हैं। तो जो शराबी हो, जो मांस खाता हो, पुरोहित नहीं हो सकता, वो हिंदू पृष्ठ नहीं हो सकता। एक मंदिर में पूजा कराते हैं, एक राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, और एक समाज में। 3 तरह के माने गए। तो जो पृष्ठ मंदिर में रह करके पूजा कराता है, ठीक है, और पृष्ठ होने के नाते मंदिर उन्हें सैलरी देती है, अब वो बाहर पूजा नहीं करा सकते, किसी के घर पूजा नहीं करा सकते। यह प्रतिबंध है, रोक है। दूसरा, कोई पंडित पढ़ने के बाद, ब्राह्मण पढ़ने के बाद पंडित बना, पंडित के बाद पुरोहित बना और राजा के यहां नौकरी करने लगा, होते हैं ना खैसलक फर सोरखर, हाँ, राजा के सलाह देने वाले जिसे राज पुरोहित कहा जाता है। और क्या होते हैं हालैंड में? मलेत्री में होते हैं, ठीक है, जेल में जो जाते हैं। ऐसे लोग जिनको राजा के घर से तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो पुरोहित नहीं हो सकते। वो मंदिरों में पूजा नहीं करा सकते, लोगों के घर में पूजा नहीं करा सकते। उनका पुरोहित का पद खत्म हो गया, क्योंकि अब उन्हें सैलरी मिलने लगी विधिवत। तो राजा के यहाँ नौकरी करने वाले पुरोहित वो समाज में पूजा नहीं करा सकते। मंदिर से तनख्वाह लेने वाले वो समाज में पूजा नहीं करा सकते, इनका संबंध नहीं रहता। दूसरा, ब्राह्मण होने के बाद, जनेऊ पहनने के बाद खुले आम कोई कहे कि मैं शराब पीता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, मैं पंडित हूँ, तो पहले तो जूता भिगो के मारना चाहिए उसको, और मारने के बाद तब कहना चाहिए तुम एक चीज हो। उसको क्या करना चाहिए? उसे कहा गया कुत्ता, जो अपना धर्म छोड़े। हाँ? रावण तो बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान था ना, वेद का सारा ज्ञान था। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? इत उत चला स्वान की नाई। रावण को कुत्ता कहा हमारे तुलसीदास जी ने। विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, आपके ज्ञान का असर आपके चरित्र पर दिखाई पड़ना चाहिए। तो जिसका जैसा ज्ञान है उसके अंदर वैसा चरित्र होता है। तो यह जो हिंदू समाज का जो बहुत बड़ा अपमान उस व्यक्ति ने किया, पहली बात वह हिंदू पृष्ठ नहीं है, या हिंदू पृष्ठ नहीं है। और वह व्यक्ति खुलेआम, मैंने देखा कि वो जो है शराब की बोतल लिए हुए, शराब लिए हुए है हाथ में। अरे इतने शर्म की बात है कि कार में लड़की को चूमते हुए जाता है, वो उसका फोटो बनाया है लोगों ने। और उस आदमी को हम अपने समाज का अगुआ मानते हैं, कभी नहीं हो सकता। और हमारे हिंदू समाज पर कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं हो सकता। अरे एक कुत्ता अगर गड्ढे में गिर गया तो हिंदू समाज थोड़ी गड्ढे में गिरा है, एक कुत्ता गिरा है, ऐसे समझना चाहिए। तो इसलिए कभी भी अगर किसी के नाम के आगे हिंदू पृष्ठ लगाना है तो पहले सोचना है, यह जो नियम बनाए गए हैं कि उसके माता पिता ब्राह्मण हो, उसका यज्ञोपवीत हुआ हो, और यज्ञोपवीत पहने 24 आवर्स वो यज्ञोपवीत पहनता हो। दूसरा, अपनी कुल परंपरा को, जिसे श्रोत्रिय कहा जाता है, श्रोत्रिय हो। तीसरा, उसका जीवन वैसा हो और समाज की सेवा के लिए लगा हो। अगर ऐसा व्यक्ति गलती किया होता तो मैं समझता कि यह हिंदू समाज के लिए धक्का है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए
जो पृष्ठ नहीं है, जिसका जीवन शुद्ध नहीं है, जिसका भोजन शुद्ध नहीं है, जिसका पीना शुद्ध नहीं है, वो हिंदू पृष्ठ नहीं हो सकता। और हिंदू पृष्ठ का जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे डोंगरे जी महाराज ने कहा, क्या क्या शुद्ध होना चाहिए? भाषा शुद्ध होनी चाहिए, बात जो कहता हो दमदार बात हो। दूसरी बात, भाषा शास्त्र सम्मत हो, दमदार हो, शास्त्र सम्मत हो। दूसरा, उसकी वेशभूषा शुद्ध हो, ब्राह्मण का भेष हो, रामलीला के जोकर की तरह ऐसा नहीं। ब्राह्मण का वस्त्र है धोती और कुर्ता और पगड़ी, पगड़ी वो शुद्ध शुद्ध। दूसरा, भोजन शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, भाषा शुद्ध हो, भोजन शुद्ध हो, और वप शुद्ध हो। वप मतलब शरीर शुद्ध हो। शरीर शुद्ध मतलब, अरे भैया, आना काना बैचा ताना जो आएंगे सभी व्यास गद्दी बैठ जाएंगे, ये भी शास्त्र नहीं। वप वस्त्र वाणी और भाषा इतना जब शुद्ध हो उसे हिंदू पृष्ठ कहा जाता है। इसलिए हमारे हिंदू समाज को कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। वह आदमी तो पंडित था ही नहीं, न पंडित की तरह जिया। वह आदमी एक ओझा था, एक लुटेरा था, जिसने लूटा और अभी तक कहता है इतनी हिम्मत से, मैं लूटूंगा। तो लूटो, और जिसको लुटवाना हो जाओ। हमें नहीं लुटवाना है, हम नहीं जाएंगे, और मैं समझता हूँ आप लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास लुटाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोगों का पैसा भगवान की सेवा में लगता है, किसी शराबी की कबाबी की सेवा में नहीं। ठीक, हमें सारे हिंदू समाज को कोई सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज ने कोई गलती नहीं की। गलती मीडिया की है कि उन्हें हिंदू पृष्ठ कहा, और हिंदू पृष्ठ कहने से पहले मीडिया को सोचना चाहिए हिंदू पृष्ठ कहा किसे जाता है। मैं भी कह सकता हूं मैं भगवान हूं, बहुत लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, और बहुत से भगवान ऐसे माने जाते हैं, मैंने देखा, जो मस्जिद और मंदिर दोनों में बैठते हैं और बकरी काट के पूछते हैं कि ये बताओ क्या खाओगे, कान खाओगे कि पैर खाओगे। ऐसे लोगों को अब भगवान मान लिया गया है। तो बहुत बच करके, हमारा हिंदू समाज समझदार है, और हिंदू समाज को सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें हिंदू समाज का सिर नहीं झुका है। बस एक पापी की बात समाज में खुल गई, और हमारे यहाँ कहावत कहते हैं भोजपुरी में, पानी में गंदगी करोगे एक दिन ऊपर आएगा। तो उन्होंने पानी में गंदगी किया, ऊपर आया, बस इतना ही है। हिंदू समाज को कोई सर झुकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वह व्यक्ति हिंदू पृष्ठ था ही नहीं। हाँ, जो उनको हिंदू पृष्ठ मानते हैं वो सर झुकाएं, सर छुपाएं, आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, वो झुकाएं। लेकिन हमारा हिंदू समाज उनको कभी पृष्ठ नहीं माना, नहीं मानेगा, और कभी नहीं मानेगा। वो जाने, उनका काम जाने। हमारा हिंदू समाज बली है, शक्तिशाली है, और समाज में खड़ा होगा। ठीक, हम खड़े रहेंगे। बोलिए सनातन धर्म की जय। कि आपके ऊपर जब विपत्ति आए ना, तो आप भगवान की शरण लीजिए, किसी ओझा सोखा की शरण मत लीजिए, और किसी विद्वान ब्राह्मण का शरण लीजिए। आप जानते हैं कि वो आदमी शराब पीता है, मांस खाता, फिर भी आप जाते हैं, और अपने स्वार्थ बस आप पैसा देते हैं उसको, और बाद में कहते हैं कि मुझे लूटा। लूटा नहीं, हमने लुटाया। क्यों लुटाया? क्योंकि हम उसका विश्वास करके गए। तो आप सभी हिंदू समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, ऐसे लोग चक्कर में न फंसे, और जिनके साथ यह दुर्घटना घटी, जिसको उसने लूटा, भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, और आपको लूटा, उस लूट का फल उनको मिला। और अब के ख्याल रखिए कि अगर विपत्ति में कहीं जाएंगे तो बस एक ही जगह जाइए, भगवान की शरण में जाइए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमारे दुख को दूर करिए, हमारा मंगल करिए। मंगल करने वाले कौन हैं? हमारे राम जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम जी की शरण में जाइए। और जब लगे कि भूत प्रेत सताए ना, किसके शरण में जाइए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
हनुमान जी के शरण में जाइए। हाँ। तो हमारे इतने देवता हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। और ऐसे मत सोचिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा तो आपको कुछ हो जाएगा। ब्राह्मण, पंडित, प्रीस्ट, पुरोहित एक ही काम करते हैं, आपको भगवान के पास भेजते हैं, आपकी तरफ से प्रार्थना करते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है कि ये दवा बना देगा तो आप उससे ठीक हो जाएंगे और 800, 900, 1200, 1000, 2000 दे दीजिए तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो सावधान रहिए। और जो लोग दुख में थे उनके पास गए, उनको लूटा गया, उनके प्रति मेरी सद्भावना है, भगवान उनको शक्ति दे, हिम्मत दे और अगली बार के लिए हम सावधान रहें कि न जाएं, भगवान के शरण में जाएं। अगर आप मंदिर जाते हैं ना तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मंदिर में हो जाएगा। कथा सुनिए, हाँ, विद्वानों से कथा सुनिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए। तो हिंदू समाज को कोई अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज का इसमें सर नहीं झुका। सर झुकाने की कोशिश की गई, उनको हिंदू पृष्ठ कहा गया। एक ब्लैक मैजिक वाले आदमी, तो ब्लैक मैजिक करने वाला हिंदू पृष्ठ नहीं होता। इसलिए हम लोग अपना सर न झुकाएं, शेर की तरह जिए, एकदम झुकने की जरूरत नहीं है।